हाय नमस्कार। और मेरे साथियों, क्या हाल है? ठीक ठाक। हमने इससे पहले पढ़ा था डेट, डेज। आज हम कुछ और नया पढ़ते हैं और मुझे आप लोग के अच्छे अच्छे रिस्पांस मिल रहे हैं, तो उसी के जोश में मैं और नई नई वीडियो बना रहा हूँ, वो छोटे छोटे टॉपिक्स को लेकर जो आप डेली 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 यूज कर सकते हो। तो आज का टॉपिक है हमारा है मौसम। मौसम का हाल कैसे बताएं और आज कैसा दिन है ये बताएं इंग्लिश में। तो आपका सर मिस्टर वीरेंद्र गुरुंग, और प्लीज ये वीडियो लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें और शेयर और आइकॉन बटन पर लिंक जरूर करें, क्लिक जरूर करें। तो आगे चलते हैं हम लोग। आज का हमारा टॉपिक है वेदर, वेदर, सीजन, क्लाइमेट। इन तीनों का मतलब एक ही है, मौसम। तो यहां मैंने एक वर्ड लिखा है फोरकास्ट। फोरकास्ट का मतलब होता है भविष्यवाणी। जब हम टीवी देखते हैं, न्यूज सुनते हैं, तो लास्ट में जब खत्म होने वाली होती है न्यूज, तो वहां पे आता है फोरकास्ट रिपोर्ट, वेदर रिपोर्ट। मतलब पूरा अनुमान, भविष्यवाणी कि आने वाली 24 घंटों में कहां कहां बारिश होगी, कहां कहां पे तूफान आएगा, बिजली गिरेगी, इस तरह के जो मौसम के बारे में जानकारी होती है वो होता है फोरकास्ट। तो वेदर, सीजन, क्लाइमेट, इसको हम आगे स्टार्ट करते हैं। ये 5 तरह के होते हैं। वैसे तो जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उनको तो ये कराया गया हुआ है, पर जो नहीं, जिनको इंग्लिश आती है, उनके लिए विंटर, सर्दियां, समर, गर्मियां, रेनी, बारिश का मौसम, ऑटम, पतझड़। यहां पे AUTUMN है। कुछ बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है, सर लास्ट में एन है तो आपने ऑटम बोला है, एन का साउंड नहीं है, एन साइलेंट हो जाता है यहां पे। आगे है स्प्रिंग। स्प्रिंग का मतलब होता है बसंत ऋतु। जब सर्दियां खत्म होती हैं उसके बाद बसंत ऋतु आती है। इसी तरह से एक मेजर और मौसम होता है जिसको हम डिस्कस ही नहीं करते हैं। आप सोचोगे इसके अलावा कौन सा मौसम हो गया? इसके अलावा एक और होता है, उस मौसम को बोलते हैं मॉडरेट वेदर। मॉडरेट वेदर। आप बोलोगे सर ये तो हमने कभी सुना ही नहीं, कभी हमने पढ़ा ही नहीं, ना कभी हमें पढ़ाया गया है। आप कभी ध्यान करो, जब गर्मियां खत्म होने लगती हैं तो एकदम सर्दी नहीं आती, थोड़ा 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 मौसम चेंज होता है। उसमें हम बहुत हमारे बच्चे बहुत बीमार होते हैं, हम सब बीमार हो जाते हैं, गला खराब हो जाता है। क्यों? गर्मी के बाद एकदम सर्दी आती है तो हम एसी बंद नहीं करते, पंखा बंद नहीं करते हैं। तो क्या होता है हम कि उस समय ना वो सर्दी होती है ना गर्मी होने की वजह से हम बीमार हो जाते हैं। वो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक वो मौसम होता है। इसी तरह से ये दूसरा टाइम भी आता है जब सर्दियां खत्म होती हैं तो गर्मियां शुरू होने लगती हैं। मार्च, अप्रैल महीना, फरवरी लास्ट से शुरू हो जाता है। क्यों? उस समय हमें गर्मी भी लगती है, ठंडा पानी पीने को दिल भी करता है, पर पूरी तरह गर्मी नहीं होती, हमारे गले खराब हो जाते हैं, हम आइसक्रीम कुल्फी खा लेते हैं। तो ये मॉडरेट वेदर साल में 2 बार आता है, एक मार्च अप्रैल में, एक अक्टूबर एंड नवंबर के मौसम महीने में आता है। क्लियर? अब हम आगे चलते हैं। आगे हम वो बताते हैं इन मौसमों में कैसे कैसे दिन आते हैं। सबसे पहले जब हम गर्मियों की बात करते हैं तो बहुत गर्म होता है, तो वहां ये बोल सकते हैं इट्स हॉट, या टुडे इज हॉट। आज बड़ी गर्मी है यार, ओह बड़ी गर्मी है। तो गर्मी हॉट। वैसे तो हॉट तो पता ही होता है, आप लोग देखते हो गाना, कोई लड़की कहता है हॉट, अरे वो हॉट भी है, असल में ये हॉट गर्म वाला होता है, ये वाला। अगर बहुत ज्यादा गर्मी है तो टू हॉट। क्या है? टू हॉट। या इसको अलग भी बोल सकते हैं, लॉट्स ऑफ हॉट, लॉट्स हॉट, बहुत ज्यादा गर्मी। टू मच भी बोल सकते हैं, टू मच हॉट, लॉट्स ऑफ हॉट, लॉट्स ऑफ, लॉट्स हॉट, बहुत गर्मी। अब आप देखिए ये वाला, ये है स्कॉर्चिंग हॉट। ये आएगा जून के महीने। अब जब नया जब मौसम आएगा जून का, जून में ना आए खुजली, वो रैशेस हो जाते हैं गर्मी की वजह से, सनस्ट्रोक हो जाता है, चमड़ी जल जाती है, इतना टेम्परेचर हो जाता है 45 पहुंच जाता है।
तो उस समय हमारी स्किन झुलस जाती है, उस झुलसने वाली गर्मी को बोलते हैं स्कॉचिंग हॉट। ये निकल गया, चलो जैसे तैसे करके निकला। इसके बाद आता है जुलाई अगस्त। जुलाई अगस्त में क्या होता है, बरसात शुरू हो जाती है। जैसे बरसात खत्म, धूप निकली, है चिपचिपी गर्मी, पसीना, घमौरिया, बदन से बदबू, अपनी बॉडी से बार बार हम परफ्यूम बार बार नहाते हैं, डिओड्रेंट लगाते हैं, तो पसीने, चिपचिपी वाली गर्मी। चिपचिपी वाली गर्मी को बोलते हैं स्वेल्टिंग हॉट। क्या बोलते हैं? स्वेल्टिंग हॉट। अगर आपका जीवन नर्क हो रखा है गर्मी से, उसे बोलो हेलिश हॉट। नर्कीय गर्मी, मतलब जिंदगी हमारी नर्क की तरह होगी। क्यों? एक तो गर्मी बहुत ज्यादा है, ऊपर से लाइट भी नहीं आ रही है, हमारा इन्वर्टर भी खराब हो रखा है, और ऊपर से गेस्ट भी आ रखे हैं घर में, तो बहुत सारी गर्मी से हमारा जीवन दुभर हो गया। जब जीवन दुभर हो जाता है, नर्क की तरह हो गया, अरे पानी पीने के लिए कम मिल रहा है, बहुत सारे राजस्थान एरिया में देखा पानी की कमी आ जाती है और लाइट नहीं होती, वो कैसे रहते हैं, उनकी जिंदगी नारकी हो जाती है, तो उसको बोलते हैं हेलिश हॉट। हेल से बना, हेल मतलब नर्क, नर्क जैसी जिंदगी। उसके बाद जैसे मौसम चेंज होता है, थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी होती है। बूंदाबांदी होती है, अगर बूंदाबांदी होती है, हो रही है आपके सामने, तो बोलो इट्स ड्रिजलिंग। ड्रिजलिंग मतलब बूंदाबांदी। अब बूंदाबांदी तेज होगी भाई, छुप जाओ अंदर, बारिश होगी, कपड़े ले आओ नीचे। रेनिंग, इससे रेनिंग, ठीक है। फिर बहुत तेज बारिश हो रही है, हैवली रेन। हैवली रेन, बड़ी तेज बारिश, हवा भी तेज चल रही है साथ में। एक ऐसी बारिश होती है जिससे बाढ़ आने का खतरा होता है, 3-3, 4-4 दिन बारिश बंद ही नहीं होती, लगातार बारिश, और बारिश भी इतनी तेज कि आप कहीं निकल नहीं पा रहे हो और डर लगा रहता है। और पानी के वॉशर जो होते हैं, धार इतनी तेज गिरती है कि लगता है जो जिनके मकान कच्चे हैं, जिनकी छत कच्ची है, वो गिर ना जाए। उसको बोलते हैं डाउन एंड पोर। क्या बोलते हैं? डाउन एंड पोर। डाउन एंड पोर का मतलब मूसलाधार बारिश। मूसलाधार बारिश आपने देखा होगा, जैसे ही जुलाई महीना शुरू होता है, जुलाई और अगस्त, बरसातों में सबसे पहले बिहार, बंगाल, उड़ीसा साइड में बाढ़ आती है, तो वहां बहुत ज्यादा तेज बारिश होती है, वहां पड़ती है डाउन एंड पोर। इसी तरह से जब बरसात में गड़े आते हैं, ओले जिसे बोलते हैं हिंदी में, ओले, ओलावृष्टि होती है, तो उसे बोलते हैं हेलिंग। अगर हो रही है, बाहर देखो, अरे यार ओलावृष्टि, इट्स हेलिंग। क्या हो रहा है? इट्स हेलिंग। हेलिंग, हेलिंग का मतलब ओले पड़ने। हेलिंग की और भी मीनिंग है, ये नेक्स्ट पोर्शन में कराऊंगा। हेलिंग स्टॉर्म, कई बार बड़ी तूफान की तरह हवा चलती है और ओले ओले गिर रहे होते हैं, खेतों में सफेद चादर बिछ जाती है पूरी तरह, तो वो क्या होता है? हेलिंग स्टॉर्म। स्टॉर्म मतलब तूफान, ओलावृष्टि का तूफान आया हुआ है। इसी तरह से वेदर चेंज हो गया, उसके बाद आ गया कोल्ड। बहुत ज्यादा ठंड है तो लॉट्स ऑफ कोल्ड, जैसे हमने यहां पढ़ा था, टू मच कोल्ड, टू हॉट, टू कोल्ड कर दो, लॉट्स कोल्ड कर दो, सेम। आप देखोगे पहाड़ों पे जो बर्फ पड़ती है, तो जब बर्फ पड़ती है तो वहां जमा देने वाली ठंड होती है, हड पर आपके ना हाथ पांव बस जमने वाले होते हैं। जमता, अगर आप जमने की बात करते हो तो हमारे पास घर में रेफ्रिजरेटर होता है, तो रेफ्रिजरेटर में एक पोर्शन होता है जहां पे बर्फ जमती है, उसको आप क्या बोलते हैं? डी फ्रीजर। डी फ्रीजर। तो फ्रीजर का मतलब होता है, फ्रीज का मतलब जम जाना, तो ऐसी ठंड, फ्रीजिंग कोल्ड, जमा देने वाली ठंड। एक यहां पे है निपी कोल्ड। निपी कोल्ड ऐसा होता है जैसे हाथ पांव सुन्न हो जाते हैं, जैसे पांव बिल्कुल सुन्न, पता नहीं चलता कि मेरे पांव चल रहे हैं कि नहीं है, इतनी ठंड होती है। हम डबल डबल सॉक्स पहनते हैं, ग्लव्स पहन के सोते हैं, तो ऐसी ठंड को बोलते हैं निपी कोल्ड। यहां पे भी हेलिश कोल्ड, जैसे गर्मियों में बहुत ज्यादा आपका दयनीय हालत हो जाती है, जिंदगी नरकी हो जाती है, बुरी हालत गर्मी से। इसी तरह से सर्दियों में भी पहाड़ों पे -20 तक टेम्परेचर चला जाता है, बर्फ बंद होने का नाम ही नहीं होती, इतनी जम जाती है, घर से बाहर नहीं निकल सकते, खाने पीने का काम प्रॉपर ढंग से नहीं चल रहा आपका, फूड फीड कहां से लाएंगे हम, तो हैरिश कोल्ड। एक होता है बाइटिंग कोल्ड। आप जब देखना कभी बच्चों को, हम जब नहला के टावल पे लेके आते हैं सर्दी पे, वैसे कहता है, जैसे बाइट करता है ना, बड़ी ठंड है, ये बाइटिंग कोल्ड। ये क्या है?
बाइटिंग कोल्ड। इसी तरह से जब बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, बर्फ पड़ती है, तो मैदानी इलाकों में जैसे उत्तर प्रदेश है, दिल्ली है, हरियाणा है, पंजाब है, यहां पे धुंध पड़ती है। अगर बहुत धुंध है आज तो फॉगी, इससे फॉगी डे। वैसे फॉग होता है तो अगर बोलना आज धुंध ही धुंध भरी हुई है, इट्स फॉगी, टुडे इज फॉगी। फॉगी मतलब धुंध। और अगर धुंध नहीं है, उससे थोड़ा कम है, आप देखते होंगे उस सर्दियों में कई बार धुंध से थोड़ा कम होता है, इतनी सी चादर बिछी थी व्हाइट, बाकी दिख रहा होता है। खेतों पे जाओगे तो खेतों में सरसों होती है, उस समय सरसों के खेतों में इतने इतने आपको फॉग नजर आती है, ऊपर नजर नहीं आती। फॉग का मतलब तो होता है धुंध में चारों तरफ आपकी विजिबिलिटी जीरो के बराबर हो जाती है, जस्ट 2 फुट के आगे भी आपको दिखाई नहीं देता। अगर आपको इतनी इतनी धुंध नजर आ रही है, ऐसे बनी हुई है व्हाइट 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 सी खेतों के पास, सड़कों के पास, उसे बोलते हैं मिस्ट। वो भी धुंधी ही है पर कम लेवल पर है। एक होता है ड्यू। ड्यू का मतलब होता है ओस। ओस देखो, खेतों में जब मौसम ठंडा होता है तो पत्ते गीले होते हैं, सुबह सुबह निकलो तो फ्लावर्स गीले गीले, पेड़ गीले हो रखे हैं सुबह। क्यों? वहां फॉग तो नहीं है, इतनी ठंड तो नहीं है कि फॉग हो जाए, पर इतनी ठंड हो चुकी है कि अगर बाहर आप जाओगे तो आपका सिर गीला हो जाएगा। और वो सुबह जो गिरी होती है औंस, उसको बोलते हैं ड्यू। आगे है प्लेजेंट डे। प्लेजेंट डे तब आता है, ये गर्मी में भी आता है, ये सर्दी में भी आता है। मान लो बहुत सारी गर्मी पड़ रही है, चिपचिपी गर्मी, बुरा हाल, बारिश शुरू होगी, और बारिश भी ऐसी होगी, अब 1 घंटा नहीं, ये पूरा दिन पड़ेगी और ठंडी हवा चलेगी, जिससे क्या होगा, गर्मी से हमें राहत तो मिलेगी, पर हमारे 1-2 दिन अच्छे कट जाएंगे गर्मियों में, तो सुहावना मौसम हो जाएगा। हाँ, कहते कितना सुहावना। जो नॉर्थ इंडिया के लोग हैं ना, जो हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, वो पता क्या बोलते हैं, शिमला बन गया आज तो, अरे आज तो शिमला हो गया, शिमला हो गया गर्मियों में। मतलब इतना सुहावना दिन हो गया कि मैदानी इलाकों में भी पहाड़ों जैसे ही ठंडी ठंडी हवा आने लगी है, उसे बोलते हैं प्लेजेंट डे, सुहावना दिन। इसी तरह से सर्दियों में जो बहुत सारी धुंध पड़ती है और इतनी ठंड हो जाती है, सूरज महाराज के दर्शन ही नहीं होते। सूर्यदेव कहते मैं तो नहीं आना। फिर कभी कभी आते हैं सूर्यदेव, फिर सभी के सभी धूप सेकने के लिए बाहर आ जाते हैं, छत पे आ जाते हैं, धूप सेकते, जहां जहां उनको ग्राउंड्स में आ जाते हैं लोग धूप सेकने के लिए। तो उस समय उनके लिए वो मौसम सुहावना हो जाता है। सर्दियों में बोल सकते हैं क्या? प्लेजेंट डे। क्या बोलेंगे? प्लेजेंट डे। ये तो थे वो वाली चीजें। अब मैं वो बताता हूं, जैसे मान लो आज मैं बाहर निकला हूं, मैंने ऐसे देखा है यार आज तो बड़ी धूप है, कैसे बोलेंगे? आप देखो क्रिकेट में जैसे ही कमेंटेटर कमेंट्री शुरू करता है तो पहले वो ऊपर देखता है, ओ माय गॉड टुडे इज सनी डे। सनी मतलब धूप वाला दिन, आज बहुत धूप है, आज अच्छी पिच रहेगी, अच्छी बैटिंग रहेगी, इस तरह से बोलना। इसमें क्या है? कुछ भी नहीं है यार। सन, सन मैंने सूरज, सनी बोल दो, सनी मतलब सूरज वाला दिन, सूर्य वाला मतलब धूप वाला दिन, तो इट्स लगा दो, इट्स सनी डे। इट्स नहीं बोलना आज बड़ी धूप है, टुडे इज सनी, टुडे इज सनी डे। आप चाहे टुडे इज सनी, टुडे इज सनी डे, इट्स सनी डे, आप तीनों में से कुछ भी बोल सकते हो। आगे हैं क्लाउडी डे। अरे बड़े बादल हो रखे हैं, लगता बारिश हो जाएगी। तो आप ऐसे करो, घर पे जाके पहले अपने कपड़े जितने भी छत पे है ना वो ले आओ, मुझे लगता है बारिश हो जाएगी, बहुत बादल है। टुडे क्लाउडी, टुडे इज क्लाउडी डे, इट्स क्लाउडी डे। आपने देखा होगा कई बार गर्मी में ऐसा हो जाता है, हवा भी बंद हो जाती है, बिल्कुल हवा चलने का नामो निशान नहीं, गर्मी पूरी, सफोकेशन हो जाती है आदमी को, कहता है मेरा दम घुट रहा है, कोई ठंडी लस्सी मिल जाए, ठंडा पानी से पी लें, या एसी चल जाए। वहां मान लो एसी भी नहीं चल रहा, लाइट ही नहीं है, लाइट नहीं है, एसी बंद है, इन्वर्टर पे चल नहीं से रहा, अब दम घुट रहा है, मरने जैसी नौबत आ गया। कहते आज बंद बंद सा लग रहा है, आज ना बंद बंद सा। टुडे इज क्लोज डे, क्लोज डे, क्लोज डे बंद। एक स्ट्राइक वाला बंद होता है वो, एक ये मौसम में ऐसे हालात बना दिए, हमारी सांस नहीं निकलती, इससे क्लोज डे। तो अगर आज बड़ी हवा चल रही है, इतने बोल दो, विंड मैंने तो हवा, इट्स विंडी, ओ माय गॉड इट्स विंडी, टुडे इज विंडी, इस टाइप से। हे व्हाट्स वेदर, और उसे पूछो व्हाट्स वेदर टुडे,
इट्स विंडी सर, ओ माय गॉड। कूल विंडी, ठंडी हवा चल रही है। कूल विंडी मतलब ठंडी हवा चल रही है, बाहर निकलो, खिड़की खोलो, अरे यार तो बड़ी अच्छी हवा है, इंग्लिश में बोलो यार उसको, टुडे इज विंडी, टुडे इज कूल विंडी। तो आगे चलता हूं, अगर बहुत तूफान है, स्ट्रॉमी, स्ट्रॉम मैंने तूफान, टुडे इज स्ट्रॉमी डे, इट्स स्ट्रॉमी। अगर उस तूफान में लाइटनिंग भी हो रही है, बिजली गिर रही है, हवा चल रही है, बारिश भी पूरे तेज से आ रही है, तो उसे बोलो थंडरिंग। क्या बोलेंगे? थंडरिंग। आपने सुना होगा एक थम्स अप आती है, उसमें था टेस्ट ऑफ थंडर, उसके साथ ऐसे बिजली का निशान गिरा था, टेस्ट ऑफ थंडर, ऐसा तूफानी। उसमें बोलते भी हैं, जितने भी सेलिब्रिटी बोलते हैं, आओ कुछ तूफानी करें, तो थंडरिंग, इट्स थंडरिंग डे यार, टुडे थंडरिंग। अगर बारिश नहीं हो रही, इतना तूफान पर बिजली गिर रही है, हवा चल रही है, बिजली गिर, लाइट पता नहीं कहां गिरी, इतनी जोर से धमाका हुआ, इससे लाइटनिंग। क्या है? इससे लाइटनिंग। और एक और है, डार्क। मैंने होता है, बहुत सारे लोग सोचते हैं डार्क मतलब गहरा कलर, जो गूढ़ा कलर होता है, डार्क कलर। अगर मैं ऐसे बोलूं, ओ माय गॉड इट्स डार्क, इसका मतलब अंधेरा हो गया। अंधेरे को डार्क कहते हैं। अगर हम वेदर पे आ जाएं, तो वेदर रिपोर्ट में है तो डार्क मतलब, अगर तो वैसे किसी रंग का, कलर की बात करेंगे, रंग की बात करेंगे, तो तब भी डार्क हो जाता है, वो गहरा कलर। पर यहाँ पे रात है, अंधेरी है, नाइट है, अंधेरा मुझे नजर नहीं आ रहा, लाइटें नहीं है सड़कों पे, तो डार्क, इट्स डार्क। अगर मैं बोलूं भैया वो मैं अंधेरी रात नहीं भूल सकता, तो वो है डार्क नाइट। क्या है? डार्क नाइट, अंधेरी रात। यहां एक मैंने देखा पिच डार्क। आपने आज तक क्रिकेट में सुना होगा, पिच बड़ी हार्ड है तो बॉलिंग को हेल्प करेगी, पिच बड़ी आज ग्रास नहीं है तो बैटिंग को हेल्प करेगी। यहां पे पिच के साथ डार्क भी लग गया, इसका मतलब है गुप्त अंधेरा। इतना ज्यादा अंधेरा कि मेरा हाथ मुझे नहीं नजर आ रहा था, इतना गुप्त अंधेरा। अगर आपने ये बोलना है हिंदी में, ओ माय गॉड मैं कहां ले आया यार, तो ये गांव कैसा है, अरे यहाँ को लाइट नहीं, कोई खंबे नहीं है सड़कों पे, हैं कैसे चलते हैं यार, तो लोग दिखाई भी नहीं दे रहा आगे से, पिच डार्क। अगर मौसम खराब हो जाए, बैड वेदर। क्या है? आज मौसम खराब है, बैड वेदर। एक यहां पे मैंने लिखा है डूम्स डे। डूम्स डे का मतलब था क्यामत का दिन। एक मूवी भी आई है हॉलीवुड की। तो अगर आपने बोला है भगवान आज तो लगता कहर ही ढा रहा है भगवान, आज क्यामत की रात है, देखो कैसे बिजली कड़क गई, तूफान देखो कितनी तेज हवा, लोगों की छतें उड़ रही हैं, इतनी तेज से पानी बह रहा है, तो वहां पे बोलो डूम्स डे, डूम्स डे। तो ये तो थे आज, हमने वेदर, सीजन, क्लाइमेट के बारे में जाना। हम डेली रूटीन में ये तो आता ही है, फॉगी सनी डेज। आप ऐसे क्यों बोलो आज बहुत धूप है, आज बड़ी गर्मी है, छोटा सा है, देखो इतने पोर्शन है, इतने इधर बोलते जाओ, आपकी इंग्लिश बन जाएगी। ये छोटे छोटे वर्ड्स बोलने से ही आपकी इंग्लिश अच्छी बनेगी, चाहे इट लगा लो चाहे टुडे जाए। इसी आशा के साथ ही मैं वीडियो खत्म करता हूँ।